यहाँ पे हेडिंग डला हुआ है पहले से, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम देखेंगे ये जो दिया है पाइथागोरस थ्योरम। तो क्लास 7th चैप्टर 15 जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग पढ़े थे, इसके पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़े थे। अब ये जो है अगला प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम 15D के लिए, इसमें जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं RS अग्रवाल 15D, उसमें हम देखेंगे। ये कह रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड। यदि किसी राइट ट्रायंगल में एक साइड होती है हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर अन्य दो रिमेनिंग जो साइड हो, तीन साइड होती है, एक हाइपोटेनस हो गया तो हाइपोटेनस का स्क्वायर शेष दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहां पे हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल में हम समझ लेते हैं कि क्या होता है हाइपोटेनस। मान लीजिए कि यह एक राइट ट्रायंगल है, इसमें ये जो एंगल दिया हुआ है ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री, यदि किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब है कि वो राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है, ये जो अपोजिट साइड है ये हाइपोटेनस कहलाती है। यानी कि ये जो साइड है, इस साइड को हम क्या कहेंगे, तो हाइपोटेनस कहेंगे। ये साइड है हाइपोटेनस। तो इसका जो स्क्वायर है, इसकी जो लेंथ है, जो भी दिया होगा मीटर सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर इन दोनों की लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, और यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो मान लीजिए कि यह ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहां लिख लेंगे कि इन और राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B को हमने क्या मान लिया कि 90 डिग्री है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। देन AC क्या होगा, तब हम कह सकते हैं कि AC इज अ हाइपोटेनस। जब हम एंगल B को करें कि 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है उसी को कहते हैं हाइपोटेनस। AC इज हाइपोटेनस। अब बात को समझिए, यह राइट ट्रायंगल है, और इस राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी उसी को हाइपोटेनस कहते हैं। या आप ये सब कह सकते हैं कि किसी राइट ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड जो होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। अब ये है कि ट्रायंगल आपका किसी टाइप का हो, इससे हमें मतलब नहीं है। ट्रायंगल इधर से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। ट्रायंगल आप कहीं से बनाएंगे। मान लीजिए कि ट्रायंगल आपने बना दिया इधर से, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री का है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, हमेशा इसके सामने वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेनस होगी। ट्रायंगल चाहे किसी तरह से बना हो, बस 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। मान लीजिए कि ट्रायंगल आपका ऐसे हो गया, या इधर बन गया ट्रायंगल ऐसे। अब 90 डिग्री का एंगल कहाँ आ गया, ये आ गया, तो हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा हाइपोटेनस। तो ये बात समझ में, हाइपोटेनस हम पहचान लेंगे। तो हमने ये बनाया जो ट्रायंगल ABC, इसमें AC क्या है, हाइपोटेनस है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू जब 90 डिग्री का है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। अब देखिए जो हाइपोटेनस है वो क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू अलग अलग जो दो अदर जो दो साइड बची हुई हैं, तो बची है क्या भाई, AC को तो हमने ले लिया, AC हमारा हाइपोटेनस हो गया, हमने AC का स्क्वायर ले लिया। अलग जो दो साइड बची हुई हैं, यानी कि AB और BC, तो AB का स्क्वायर कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग साइड। स्क्वायर रिमेनिंग साइड, तो AB बचा हुआ है और BC बचा हुआ है, तो इन
साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, और ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो इतना आप नोट कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि कोई दो साइड दिया रहेगा और थर्ड साइड हमको फाइंड करना होगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर जो मान लीजिए कोई राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर, अब मान लीजिए कि इसमें हाइपोटेनस राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में क्यू कितना होगा, 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो शेष दो सॉरी पी क्यू नहीं, हाइपोटेनस हमारा क्या है, पी आर है। तो पी आर का जो स्क्वायर होगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर का जो स्क्वायर होगा, पी आर स्क्वायर यह क्या होगा, पी क्यू के और पी आर के क्यू आर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब मान लीजिए अगर जो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, 3 4 5 पे राइट ट्रायंगल बनता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा अलग अलग दोनों के, यानी कि पी क्यू और प्लस क्यू आर के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, यानी 16 प्लस 9 इक्वल टू हो गया 25। अब क्वेश्चन अगर जो मान लीजिए आ गया कि इसमें आपका दो साइड दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, हमको क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये जो दिया हुआ है पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो हमें निकालना है पी आर। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पी आर स्क्वायर, फार्मूला रखेंगे पी आर स्क्वायर। अगर जो यहाँ पे दे दिया हो कि इफ पी क्यू इक्वल टू 4 एंड क्यू आर इक्वल टू 3 देन फाइंड पी आर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, तो लिखेंगे ना बाई पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पी क्यू की वैल्यू भरेंगे, तो पी क्यू की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया 25, यानी कि पी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25। हमें पी आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए। तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकालने के लिए यहाँ जब पी आर होगा तो यह अंडर रूट, इधर स्क्वायर हटाएगा इधर अंडर रूट आएगा, यानी कि हमने दोनों तरफ का क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। इधर तो स्क्वायर है तो ये पी आर बाहर निकल जाएगा और 25 हो जाएगा अंदर, और 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, या इसका फैक्टर लिख देंगे 5 × 5, तो पी आर इक्वल टू ये स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, यानी कि पी आर की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अब ये 5 दिया होता, 4 नहीं दिया होता, तो हम क्या करते, अगर जो 5 दिया होता 4 नहीं दिया होता, वही फार्मूला हम निकालते कि पी यहाँ पे पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, पी आर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, पी क्यू नहीं दिया हुआ है तो पी क्यू को रहने देंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को क्या कर देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, यानी कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये समझ लेना है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर जो दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे हम एक इक्वेशन टाइप का लिख रहे हैं कि पी क्यू प्लस, या कोई और ले लें, मान लीजिए कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं ए बी
स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कब, जब ABC एक राइट ट्रायंगल था, ABC एक राइट ट्रायंगल था, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मान लीजिए अगर जो AB और BC दिया हुआ है हम AC निकाल लेंगे। अगर जो मान लीजिए AB स्क्वायर निकालना हो तो AB स्क्वायर अगर जो हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर इधर जो दिया हुआ है AC स्क्वायर में से BC को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। BC स्क्वायर को माइनस करेंगे तो AB स्क्वायर निकल जाएगा। यानी कि हमने ये देखा कि अगर जो दो छोटी साइड दी हुई हैं तो उनके स्क्वायर का सम करेंगे तो बड़ी साइड का स्क्वायर निकलेगा। अगर जो मान लीजिए बड़ी साइड यानी हाइपोटेनस दिया हुआ है, एक छोटी साइड दिया हुआ है और दूसरे छोटी साइड को निकालना है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से एक छोटी साइड के स्क्वायर को हम माइनस करेंगे तो सेकंड छोटी जो साइड होगी उसका स्क्वायर निकलेगा और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ अदर स्मॉल साइड। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो इसमें इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बेसिकली मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद जो आसान क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, द अदर टू साइड्स ऑफ व्हिच मेजर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कि अदर टू साइड्स दिया हुआ है, हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और मान लीजिए अदर टू साइड में, ये अदर टू साइड में साइड 1 दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और साइड 2 हम S2 मान लेते हैं, साइड 2 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो जैसे ये राइट ट्रायंगल हो गया, ये तो हाइपोटेनस हो गया, इस साइड इसको ये मान लीजिए फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, इसको मैं S1 मान लूं, इसको मैं S2 मान लूं, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू S1 यानी कि साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। इसको हम चाहते तो मान लेते कि मान लो कि PQR एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेनस ये है, इसमें कोई एक साइड 9 है और कोई एक साइड 12 है, तो हमें PR निकालना होता, या हम इसको S1 S2 भी मान करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि लेट H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क S1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड S2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो H स्क्वायर इक्वल टू S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर से हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, S1 कितना है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कितना होगा 981 हो गया और प्लस 144 हो गया। H स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हमको मिल गया, H स्क्वायर इक्वल टू 415 और 8 2 हो गया, 12 2 और 1 और 1 2, यानी कि H स्क्वायर की वैल्यू हो गई 225। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 225 जो कि 15 का स्क्वायर है। इसका हम क्या कर लेंगे, फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, अगर जो नहीं समझना है तो हमें इसका क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, तो इसका ऐसे आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 into 3 into 5 into 5। अब ये दो पेयर में से एक पेयर बाहर निकल जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, H इक्वल टू 3 into 5 इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अगर जो स्पीड ज्यादा होगी तो YouTube में सुविधा दिया हुआ है, आप स्पीड को कम करके लगा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया है कि द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और लिख लेते हैं ABC। इसमें हम क्या करते हैं, ABC एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं और मान लेते हैं कि इफ लेट इन ए ट्रायंगल
in triangle ABC, AC is hypotenuse. AC is hypotenuse. Then क्या हो जाएगा कि the hypotenuse of right triangle is 26. हम hypotenuse को क्या मान लिए? 26 मान लिए. और कह रहा है कि आप द रिमेनिंग टू साइड, इसमें जो बची हुई साइड है इसमें एक है, और मान लीजिए कि AC is hypotenuse and यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लेंगे, एंड AC is hypotenuse और AC कितना दिया हुआ है 26 एंड AB इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि AB है 10, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लगाएंगे, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। इसमें दिया हुआ है, हमने एक ट्रायंगल बना करके हम मान लेते हैं कि ये हाइपोटेनस है, एक ट्रायंगल हम बना लिए, AC हाइपोटेनस हो गया, 26 मान लिए, और इसमें से कोई एक 10 मान लीजिए, या तो इसको 10 मान सकते हैं, इसको किसी एक को, क्योंकि दोनों में से कोई एक हमें फाइंड करना है, एक दिया हुआ है। तो यहाँ से AC स्क्वायर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, AC की वैल्यू है 26 का स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये भी कितना भाई 10 का स्क्वायर है, आप प्लस BC कितना है, तो BC कुछ दिया नहीं है, उसको निकालना है, तो ये हो गया BC स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, अब जरा ध्यान देना, अगर जो BC को इधर आने देते हैं तो इस 10 को इधर ला करके क्या हो जाएगा 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा, 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा लिख लेंगे सही क्रम में, BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू 26 में से 10 माइनस होगा, फिर हम इसको इधर कर लेते हैं, इनको उधर कर देते हैं, तो 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं हम करेंगे, हम एक फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला क्या हमारे पास है, इसको देख लेंगे कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। कहीं भी अगर जो किसी चीज का पहले चीज का स्क्वायर माइनस सेकंड दूसरी चीज का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि फार्मूला बन जाता है A प्लस B इनटू A माइनस B। तो हमें 26 B स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से BC इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 26 प्लस 10 और 26 माइनस 10, तो यह कितना हो जाएगा 36 इंटू, ये बीच में क्या है इंटू का साइन है, 26 माइनस 10 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हमें मिल गया कि 36 भी स्क्वायर है, 16 भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो एक ही साथ सबका स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या हो जाएगा इधर BC इक्वल टू इसका स्क्वायर, हमने BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो BC आया, 36 किसका स्क्वायर है 36 है 6 का स्क्वायर है। यहाँ पे साइड सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा BC इक्वल टू, देखिए BC स्क्वायर यानी कि हो गया 6 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। अब सब जगह स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई में स्क्वायर में, तो यहाँ से BC इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 4 यानी कि हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर जो मान लो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, जब इधर स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर इधर इसका करेंगे तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, अंदर हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 6 इंटू 6 फैक्टर 4 इंटू 4, इसका 2 इंटू 3 करते 2 इंटू 2 करते, बस कोई जरूरत नहीं है, 6 हो गया बाहर इंटू 4 हो गया, यानी कि क्या गया 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें दिया है कि द टू लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर इक्वल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज 50, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग्स। तो हम एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे, और राइट ट्रायंगल ऐसा है
इसके जो दो लेग्स हैं, जो दो अदर लेग्स हैं वो इक्वल हैं, जो दो अदर लेग्स हैं वो इक्वल हैं। थोड़ा सा इसको हम इक्वल बनाएंगे। मान लीजिए यह ABC है, एक ट्रायंगल ABC है, और इसमें ये दोनों इसके जो लेग्स हैं यानी कि दो साइड्स हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। और AC की वैल्यू न दे करके AC स्क्वायर की वैल्यू दे दिया हुआ है कितना, 50। स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज 50 सेंटीमीटर, इज 50, यानी कि स्क्वायर AC का स्क्वायर दिया हुआ है 50, AC का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, AB और BC। तो लेट द लेंथ ऑफ इक्वल लेग्स बी एक्स। हमने मान लिया कि जो इक्वल लेग्स हैं उनकी लेंथ क्या है, x है। देन बाय द फिगर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, देन इन ट्रायंगल, ABC AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम इसको मान लिया है कि ये दोनों जो इक्वल लेग हैं वो क्या है, AB और BC है, और जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो कितना दिया हुआ है, 50। तो इसके अकॉर्डिंग स्क्वायर दिया हुआ है, न कि हाइपोटेनस दिया हुआ है। ये हो गया 50 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर और x स्क्वायर, x हमने मान लिया x क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 50, 2x स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया 50। तो यहां से हम क्या निकालेंगे कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 50। तो यहां से x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/2 होगा। ये 2 इंटू हो रहा है, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और 2 से इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, 25। अब x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू √25, स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। हमने स्क्वायर रूट लिया, इधर x आ गया, और ये क्या है, 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा इक्वल लेग्स, द लेंथ ऑफ इक्वल लेग्स इज 5 सेंटीमीटर। ये 5 है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, और उसके बाद आप लोग लगाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको पूछेंगे। करेंगे 5 मीटर लॉन्ग लैडर व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए हाउस रीचिंग ए हाइट ऑफ 4.8 मीटर, हाउ फ्रॉम इज द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। करेंगे 5 मीटर लंबी सीढ़ी है और एक घर है, और एक घर का क्या है, वॉल है। मान लीजिए ये घर है, इसकी ये दीवार है, और दीवार पर एक सीढ़ी को क्या किया गया है, लगाया गया है। तो पहले गांव में जो बांस की सीढ़ियां होती हैं उसको ऐसे लगा देते हैं। ये मान लीजिए कि आपकी सीढ़ी है। अब इसको हम जब लगाएंगे यहां से, तो अगर वॉल पे हम एक सीढ़ी लगाएंगे ऐसे, ये वॉल है और हम इस पे क्या कर दिए, एक सीढ़ी लगा दिए, ये नीचे क्या अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, तो एक राइट ट्रायंगल बना के, नहीं वॉल हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो हम इसको क्या मानेंगे, एक राइट ट्रायंगल है। तो यह क्या हो गया, एक राइट ट्रायंगल हो गया। अब ये कह रहा है कि फिर 5 मीटर लॉन्ग लैडर, ये कितना है, 5 मीटर लंबी है, रीचिंग वॉल ऑफ ए हाउस रीचिंग ए हाइट ऑफ 4.8 सेंटीमीटर। जब इसको हम लगाते हैं इस पर, तो यह घर जो वॉल है इस पे कहां तक, कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है सीढ़ी, 4.8 मीटर तक। तो पूछ रहा है कि हाउ फार इज द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। जो लैडर का फुट है ये इस वॉल से कितनी दूर है। तो हम मान लेंगे कि लेट AC इज, इसको थोड़ा सही से बना लेंगे, अब हम इसको अपने तरीके से बना लेंगे। मान लीजिए
कि ये आपका लैडर हो गया और ये आपका वाल हो गया और यहां से यहां तक की दूरी हो गई, इसको हम मान लेंगे यक्स। यक्स डिस्टेंस है, एक्स मीटर, क्या है, एक्स मीटर। तो हम इसे मान लेंगे कि लेट द हाइट ऑफ वॉल ए बी एंड लैडर ए सी, लैडर को हम क्या मान लेंगे, ए सी मान लेंगे, एंड डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड वॉल, फुट ऑफ लैडर एंड वॉल इज x मीटर। देन इन ट्रायंगल एबीसी, यहां से हमको क्या करना है, इन ट्रायंगल एबीसी में इफ इन ट्रायंगल एबीसी AC is ladder and AB is wall, then by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने क्या मान लिया कि जो लैडर है वो इस ट्रायंगल में, जो AC है वह लैडर है, जो इस ट्रायंगल का AB साइड है वह वाल है, और ये जो साइड है वाल के फुट से लैडर के फुट के बीच की दूरी को, जो अर्थ पे डिस्टेंस है, इसको हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो AC की वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर लॉन्ग, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना है भाई, AB कितने ऊंचाई तक जा रहा है, 4.8 मीटर, तो ये हो गया 4.8 मीटर, आप प्लस 4.8 मीटर का, यानी कि 4.8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और BC को हमने क्या मान लिया, x, तो x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से, तो ये इधर आकर के क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम सही क्रम में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर हो जाएगा। और वही हम काम करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहीं पे मिल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस कर देके स्क्वायर रूट निकाल देना, आंसर आएगा। लेकिन ये फार्मूले का यूज आप करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करके हम लिखेंगे 5 प्लस 4.8 इंटू 5 माइनस 4.8, 5 4 9.8 इंटू क्या हो जाएगा 0.2, क्या हो जाएगा 5 माइनस 4.8 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 9 जा 18 और 1 19, 2 8 जा 16, 196 और 2 प्लेस पे डेसिमल लगेगा, 2 पॉइंट पे डेसिमल लगेगा, तो हम ये क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, या इसका हम क्या कर देंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 196 100 से मल्टीप्लाई किया तो 196, 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 196, तो हो जाता है 14 का स्क्वायर अपान में क्या हो गया 10 का स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 14 स्क्वायर अपान 10 स्क्वायर। तो x इक्वल टू, कहीं पे मैं इसको स्क्वायर रूट में रख रहा हूँ, कहीं स्क्वायर बना करके निकाल दे रहा हूँ, ये ध्यान देना है। x स्क्वायर इक्वल टू x, यहाँ से अगर हम x निकालते हैं तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 14 स्क्वायर अपान 10 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 14 अपान 10, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.4 मीटर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.4 मीटर। आप क्वेश्चन को समझना है, लगाना है, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो यहाँ आकर के पूछना है।